हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप चेक रिपब्लिक आना चाहते हैं तो उसका वीज़ा आप कैसे लगवाएं। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है और मैंने उसमें अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया था जिस पे बहुत सारे मुझे डेली लगभग 5 से 10 मैसेज आते हैं और लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो इस टॉपिक पे बनाया जाए और आप लोग के साथ जो क्वेरीज हैं लोगों की उनको डिस्कस करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं तीन चीज़ की बात करूंगा इस वीडियो में। पहला है एकोमोडेशन, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और तीसरा है वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो चलिए एकोमोडेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एकोमोडेशन प्राग में पाना या तो अदर सिटीज़ का मुझे नहीं पता चेक रिपब्लिक में, लेकिन प्राग में एकोमोडेशन का मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और एकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप अपने स्पाउस के साथ आना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आपको एक एकोमोडेशन एग्रीमेंट चाहिए होता है। और एकोमोडेशन अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया से बुक करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि बिना अगर उनके पास एकोमोडेशन नहीं है तो वो वीज़ा अपॉइंटमेंट उनका नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स की। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आप लोग इंडिया से एकोमोडेशन चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है और उसमें आपके साथ स्कैम हो सकता है, ठीक है। तीन मैंने पहले भी बताया था, तीन वेबसाइट्स, तीन चीज़ें। एक तो एस रियलिटी, एक बेज रियलिटी और एक फेसबुक। ये तीन वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आपको एकोमोडेशन मिल सकता है। एस रियलिटी में आपको एजेंट का कमीशन देना होता है 1 महीने का, प्लस जीएसटी, प्लस जो भी टैक्स है यहाँ का वैट है। दूसरा बेज रियलिटी है। बेज रियलिटी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 799 क्राउन लगता था कुछ दिनों पहले। अब अगर बढ़ गया हो, कम हो गया हो तो मुझे आइडिया नहीं है। तो आपको वन टाइम चार्ज देना होगा और शायद 3 महीने तक वो वैलिड होता है। 3 महीने तक उस पर जो भी पोस्ट आते रहेंगे एकोमोडेशन से रिलेटेड, उसमें आप डायरेक्ट ओनर से बात कर सकते हैं और जाके विजिट कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैंने भी बेस्ट रियलिटी का सब्सक्रिप्शन लिया था जब मैं दिसंबर में यहाँ आया था। और वो मतलब कि आपको ही पोस्ट आया तो आपको तुरंत रिएक्ट करना होता है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। पूरे टाइम आपको 24/7 वो बेस्ट रियलिटी खोल के बैठना पड़ेगा। जैसे ही कोई पोस्ट आया आप तुरंत ओनर को मैसेज करिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। और इतनी ही देर में, मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, इतनी देर में लगभग ओनर के पास 100 मैसेज पहुँच जाते हैं, मोर देन 100। तो ओनर सबको रिप्लाई नहीं कर पाता है। हो सकता है आप 10 ओनर को मैसेज करें तो आपको एक का रिप्लाई आए, ठीक है। और जब आप विजिट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी वहाँ 4-5 लोग खड़े हैं जो आपके साथ विजिट करेंगे। एक घर में देखने गया था, मेरे साथ 6 लोगों ने उस घर को विजिट किया था। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। बेज रियलिटी पे एक और ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि जो घर आपको एस रियलिटी पे कमीशन के साथ, मतलब कमीशन आपका लगेगा 15,000 क्राउन पर मंथ में, अगर आपको मिल जाता है, वो हो सकता है बेज रियलिटी पे आपको 19 से 20 हज़ार क्राउन में मिले। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था जब मैं घर खोज रहा था। तो मेरा जो सजेशन है वो एस रियलिटी ही रहेगा, क्योंकि आपको भले उसमें कमीशन देना पड़े लेकिन उसमें आपको घर अच्छे मिल जाते हैं और आपके साथ स्कैम नहीं होगा, ठीक है। और फेसबुक, अगर आप फेसबुक पोस्ट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके साथ स्कैम होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि फेसबुक पर जैसे ही सपोज आपने लिखा कि मुझे एक घर चाहिए, बहुत सारे ग्रुप्स हैं आप उनमें जाके लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा कि मुझे एक घर चाहिए तो फिर आपको मैसेजेस आने लगेंगे, उसमें एक रिप्लाई कमेंट आएगा, हो सकता है आपको डीएम भी आए और उसमें बहुत सारे स्कैम आएंगे कि मैं आपको घर दिलवा दूंगा, मेरे पास घर अवेलेबल है। वो लोग आपको फोटोज़ वीडियोज़ भी भेजेंगे। अगर आप उनके चक्कर में पड़ गए हैं तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आप अपना पैसा खो देंगे। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है और बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स नए आते हैं उनको भी ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तो एक इकलौता ऑप्शन जो मेरे हिसाब से बचता है वो है एस रियलिटी। एस रियलिटी पे आपको कमीशन देना पड़ेगा लेकिन आपको एक अच्छा घर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्राग में हैं तो आप जा कर के घर विजिट करेंगे फिजिकली, और फिर अगर आपको घर सही लगता है और एजेंट सही लगता है तो आप घर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इंडिया से घर मिल जाए तो ये एक बहुत ही टेढ़ी खीर है, आपको इंडिया से घर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरी जिससे बात होती है, मेरे पास जितने मैसेज आते हैं, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए एक बार, फिर आप घर खोजिए, नहीं तो आप अपना पैसा खो बैठेंगे। ये प्राग की दिक्कत है और मुझे अदर सिटीज़ का नहीं पता। मुझे नहीं पता बर्नो में क्या होता है, ओस्त्रावा में क्या होता है, सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका इस समय। लेकिन बर्नो का मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वहाँ भी थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो एस रियलिटी के थ्रू अगर आप यहाँ रह के चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा मतलब अदर कंट्रीज़ में मैंने नहीं ऑब्जर्व किया। ऐसे यूएस में मेरे फ्रेंड्स गए हैं तो पहले से बुक करके, इंडिया से उन लोगों ने बुक कर लिया और वो लोग वहाँ जाके ईजिली एकोमोडेशन उन लोग को मिल जाता है।
और यूके में भी ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों प्राग में बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ आइए, कुछ दिन रहिए, घर खोजिए और फिर घर में शिफ्ट होइए। ये मेरा एक सजेशन है एकोमोडेशन के लिए। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उनकी एक लिस्ट, एक पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच किया है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप उस पीडीएफ को जाके देखिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पूरी लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप एम्बेसी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप यूरासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूरासेस, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि यूरासेस के पास जो है सबसे ज़्यादा अपडेटेड डिटेल्स रहती है। ठीक है, किसी के पास वो डिटेल्स नहीं रहेगी जो यूरासेस के पास है। तो यूरासेस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे आप मैसेज करते हैं, मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कोई अगर डॉक्यूमेंट्स में अपडेट होता है तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे पीसीसी हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इन सब के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप पीसीसी कैसे बनवा सकते हैं, आप ट्रांसलेशन कहाँ से करवा सकते हैं, सब कुछ मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई इन्फो चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है अपॉइंटमेंट और वर्क परमिट। बहुत सारे लोग का मेरे पास मैसेज आता है कि मुझे वर्क परमिट दिलवा दीजिए। तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पोस्ट डॉक कर रहा हूँ चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो मुझे कुछ नहीं पता कि वर्क परमिट यहाँ कैसे मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो वर्क परमिट है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने हम लोग को यहाँ पे बुलाया है, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे आना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी के थ्रू, एजेंट के थ्रू आते हैं, उनको वर्क परमिट मिल जाता है लेकिन वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है। तो ऐसा हम लोग के साथ केस नहीं है। हम लोग के लिए एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी है पोस्ट डॉक्स के लिए, मे बी अदर रिसर्चर्स के लिए, पीएचडीज भी उस पर कर सकते हैं। तो उस पर आप ईमेल करिए और वहाँ से आपको विद इन 5 वर्किंग डेज आपको रिप्लाई आ जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट कब होगा। विद इन अ मंथ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट कंप्लीट होगा उससे 1 से 2 महीने, 1 महीने में मैक्सिमम, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जो मेरा डिस्कशन हुआ है लोगों के साथ, उसमें विद इन अ मंथ आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, और जब आपको वीज़ा अप्रूवल का मेल आएगा तो उसके साथ ये भी लिखा रहता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके आना है। मेरे केस में वो हेल्थ इंश्योरेंस था 40 डेज़ का, बहुत सारे केस में वो 1 साल का भी होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपके ईमेल में लिखा रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, तो वीज़ा अपॉइंटमेंट का मुझे कोई और तरीका नहीं पता है कि कैसे वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलता है, और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ कि मैं आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट दिलवा पाऊँगा। तो आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जो आपको ईमेल लिखा है, जो वहाँ पे तरीका लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। और आप थोड़ा उसमें 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि रिसर्चर्स के लिए एक अलग ऑप्शन है, तो आप उसको चूज़ करिएगा। ठीक है, अगर आप रिसर्चर नहीं हैं, आप ऐसे ही वीज़ा अपॉइंटमेंट, आपके पास वर्क परमिट मिल गया, आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी है, आप उस पर ईमेल करिएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग का भी एक वीडियो बना रखा है कि आप अगर ग्रॉसरी शॉपिंग यहाँ जाएंगे तो आपका कितना लग सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राग में कितनी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं लगभग 7-8 महीने हो गए मुझे यहाँ पे, तो मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, तो वो सारे पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अगर 2 वीडियो फ़िलहाल मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं चेक रिपब्लिक में आने के लिए, तो एक वीज़ा रिलेटेड, हाउ टू गेट चेक रिपब्लिक वीज़ा, वो वीडियो आप देख लीजिए, और प्लस एक कॉस्ट ऑफ लिविंग का वीडियो आप देख लीजिए। ये 2 वीडियोस आप देख सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ आइडिया भी लगेगा। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरी तरफ से जितनी हेल्प होगी वो मैं आपकी करूँगा। सो आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगे, और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।